बिग बॉस 10 के दो ऐसे मेहमान जिनको आप दो मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, मोस्ट हेटेड भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा चर्चित भी कह सकते हैं। ये दोनों मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। स्वामी ओम हमारे साथ हैं, प्रियंका जग्गा है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, पहला सवाल मेरा आपसे है जी। 10वां सीजन था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गेस्ट को उस तरह से निकाला जाए जिस तरह से आपको और स्वामी ओम को निकाला गया। मैं पहले आपके बारे में बात करूंगा, जिस तरह से आपको शो से निकाला गया। एक्चुअली जैसे कि आपने मेरा सफ़र देखा होगा, जब मैं फर्स्ट वीक एविक्टेड हो गई थी तो मैं फिर घर आ गई, राइट। देन फिर मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री से गई। अपनी तरफ से मैं आई वाज गिविंग, मैं दे रही थी, अपना टास्क भी कर रही थी और गालियां भी दे रही थी। गालियां शुरू में नहीं मैंने दी, जब मेरी तबीयत खराब हुई। आपने देखा होगा जब पहले वीक, जब लोग ये कहते हैं मोस्ट हेटेड फ्रॉम दिस हाउस, क्या रिएक्शन आपका होता है? मेरा रिएक्शन मुझे अजीब ही लगता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि एकदम से ये उन्होंने देखा कि सलमान सर ने मुझे निकाल दिया, बट किस रीजन से मुझे निकाला वो शायद किसी को नहीं पता। और गाली गलौज का आपने तो बाहर आके ये भी कहा कि उन्होंने निकाला नहीं, आप खुद निकली हैं। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं कोई टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। जैसे कि आपने उस हफ्ते के जो भी फुटेज थी, जो जो दिखाई गई, उसमें दिखाया होगा कि एक बार मैंने ड्रेस उठा के फेंक दी थी, क्योंकि मेरे से ड्रेस ट्राई भी नहीं हो रही थी। मतलब मैं ट्राई भी नहीं कर पा रही थी ड्रेस को। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मेरी बॉडी, अब जब आप जैसे आप 3-4 दिन तो फिर भी काम करते रहोगे, बट एक टाइम में बिस्तर पकड़ लोगे आप, मतलब टायर्ड हो जाओगे, मतलब आपसे काम भी नहीं करेगा। आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपने उस तरह का व्यवहार किया, गाली गलौज की, सलमान से नहीं, मेरा तबीयत खराब, सलमान सर की तो भी बात ही नहीं। सबसे पहले मेरी तबीयत खराब हुई, सारे घर वालों को लगा कि शायद मैं कोई एक्टिंग कर रही होंगी, जो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो मुझे लगा कि शायद सारा ध्यान इन पे जा रहा होगा और मैं अपना आराम कर रही हूँ, तो किसी को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। बट लेकिन सारे कंटेस्टेंट को, क्योंकि खाना बनाने में प्रॉब्लम आए, बर्तन, मतलब जो डेली रूटीन का काम होता है, उसके बाद देन मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। लोपा स्टार्टेड, वो इंग्लिश में गालियाँ देने लगी। फिर इन द एंड मुझे ऐसा लगा, मैं आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि बॉडी अलाउ नहीं कर रही कुछ करने के लिए। आप खाना नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बिग बॉस की लेटर आ गई कि अब प्रियंका को बाहर से खाना नहीं आएगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं अब खुद कैसे खाना बनाऊंगी। मतलब ये लोग मेरी ड्रेस उठा के स्टोर रूम में नहीं रख रहे। तो मुझे ऐसे लगा कि क्या इन सारी वजहों आपको काफी लगती है कि इन वजहों से किसी को गाली गलौज की जा सकती है? चलिए स्वामी ओम, आपसे सवाल ये है, गाली गलौज तो घर में सारे दे रहे थे, इनको तो इतनी अच्छी, मतलब गंदी गालियां। बाबा हरकत भी वैसी कर रहे थे। नहीं, एक मिनट, मैं आपको नरेश एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं इस बात से बहुत दुखी था जब लोपा ने ये कहा कि आप बीमार होने का नाटक कर रही है। मैं प्रियंका की सेवा में लगा हुआ था। मुझे मालूम था कि प्रियंका को की कितनी तबीयत खराब थी, कितनी ब्लीडिंग हो रही थी, कितनी उल्टियां हो रही थी। मैं इनके गार्बेज बैग लेके साथ में बैठी होती थी कि और वहाँ पर मेरा और प्रियंका का बेड एक साथ ही था, तो गार्बेज लगा करके बैठी थी। हर 1 मिनट के बाद में वोमिटिंग हो रही थी। उसके बावजूद भी, और अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो शायद मैं गेम में खेलती। मेरा ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है कि आपकी तबीयत खराब होगी, आप किसी की माँ जिनकी डेथ हो गई है उनके बारे में आप बोलने लगेंगे। कोई गलत बात नहीं, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि वो बिना तेरा नहीं क्या है उनको बोलने। मैंने ये बात क्यों उठाई, सुनिए क्या हुआ। मेरी तबीयत हो गई खराब। मैंने मन्नू पंजाबी को बोला, मैंने कहा मन्नू, अभी तो तुमने मेरे, मतलब तुम्हें पता है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी एक माँ हूँ। तो मैंने कहा एक माँ की भी यहाँ तबीयत बहुत खराब है, तुम मतलब अभी भी गेम में ही लगे हुए हो क्या? तुम ये चला के रखेगी क्या? ये शोक सभा है क्या? ये मेरे लिए, मैं अपने लिए कह रही थी। मैं मर जाऊंगी तो मैंने कहा किस इसके, मतलब मेरे खानदान में तो अभी कोई मरा भी नहीं। मतलब मुझे अपने लिए ये हो रहा था कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में खड़ी हो गई हूँ। मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास सारे लोग हैं, सारे रिश्ते। मैं लकी हूँ कि मैं जिंदा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। क्योंकि उस घर में आप सोच नहीं सकते कि जब आपकी तबीयत खराब हो ना, जैसे अब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, एटलीस्ट बात कर पा रहे हैं। जब आपकी बॉडी, आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना, बात भी नहीं कर पाते। और जहाँ सारी औरतें देख रही होंगी जो एक माँ है, हम लोगों को है थोड़ी
नौजिया की प्रॉब्लम्स रहती हैं और लेडीज को जो मेनली प्रॉब्लम रहती है, मुझे भी प्रॉब्लम हो गई और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि मैं नई टास्क में पार्टिसिपेट कर पा रही ठीक है थी। बाबा सलमान सर का बर्थडे था, वो चाहते थे कि मैं बर्थडे पे डांस करूं इनके सामने। मैंने बोला, मैंने कहा मुझसे डांस हो ही नहीं रहा है, चलिए ना आपकी मुझसे तबीयत खराब डांस थी, हो आप रहा डांस है। करने की स्थिति में नहीं थी। फिर बाबा मैंने उनको ओम बोला से सवाल खाना, है, मैंने कहा मैं खाना अगर ज्यादा मिर्च वाला खाऊंगी मैं, फिर मेरी इन्फेक्शन होगी, फिर मुझे लूज मोशन, ठीक मैं है। घूम फिर के वहीं आ ठीक है, जाऊंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपकी तबीयत एक उसकी वजह थी, आपके उस बट व्यवहार फिर की। सलमान सर ने जब ये बात करी तो मैंने सलमान सर को बोला, मैंने कहा सर कलर्स पे मैं वैसे भी नहीं काम करती हूँ, तो कलर्स में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। और बात रही, मैंने कहा मेरी तबीयत है खराब, मुझे और ज्यादा मतलब एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए ठीक है, अपने साथ, ठीक है। यू नो। अब बाबा ओम से सवाल लेते हैं। बाबा ओम, आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं काफी स्नेह इनको शो के दौरान दिया, निश्चित रूप से शो के मैं दौरान अभी दिया, भी बहुत स्नेह लेकिन करता हूं। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो ऊटपटांग हरकतें थी उन्होंने उनका असर उनके ऊपर पड़ गया, नहीं, शनि की छाया उन पर पड़ गई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि लोग समझते थे कि मेरा प्यार, मैंने प्रियंका से कई बार कहा कि आप मेरे से प्यार करो या नफरत करो वो आपके हाथ में है, लेकिन मैं आपसे एक बेटी की तरह प्यार करता हूँ, एक बहुत अच्छे कंटेस्टेंट की तरह प्यार करता हूँ, सीता माता की तरह मैं आपका इज्जत करता हूँ। वो मेरा लुकआउट है, वो मेरे से ना आप छीन सकते हैं, भगवान भी नहीं छीन सकता। अब आपने और देख वो रहा स्थिति- होगा कि इस पूरे शो में इनकी मेरी कितनी लड़ाई हुई। मैंने कितनी बार इन सबको बोला कि इस घर में ना ही कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरी बहन है, ना कोई मेरा भाई, हम सब ये गेम तो खेलना अभी कह रहे है। हैं बेटी, आप कह रहे हैं बाप नहीं है। नहीं, तो वो उनका सोच है, ये मेरा सोच है। मैं मेरे वही सोच कह रही हूँ में- ना कि आपके मेरे साथ सोच में में- बैठी हूँ, मैं मेरे आपके सोच गेस्ट में- हूँ। मेरे सोच आप में ये मुझे समझना आप कहते हो कि जबरदस्ती के बाप क्यों बनना चाहते हैं? अरे भाई, जबरदस्ती के बाप हाँ, बनते हैं। वो आपने अच्छा सवाल किया। मैं इसीलिए जबरदस्ती के बाप बनना नहीं चाहता हूँ, मैं रियल में हूँ और रहूंगा। और वो इसलिए क्योंकि मुझे शेरनी पसंद है, मुझे चूहियां पसंद नहीं है। फिर ये चूहिया बात शेरनी चूहिया है, और शेरनी ये की नहीं थी शेरनी बात, है, तब आप नहीं ये समझे। शेरनी है और ये शेरनी है, इसीलिए मैं इनको प्यार आप क्या करता हैं? था। आप मैं क्या तो हैं? बब्बर शेर हूँ। बब्बर शेर है, बिल्कुल बब्बर शेर है। ऐसी हरकतें करते हैं जैसी हरकतें आपने की अंदर। मैंने इसका सारा जवाब मैं पिछले एपिसोड में मैं आपको दे चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ अभी भी, जैसे तब कि- भी आपने गोल गोल जवाब दिए नहीं। थे, आज आप कह रहे हैं पहले बता नहीं। चुका हूँ। बताइए ना, जो आज दर्शक देख रहे हैं एक उनको ही- पता होना चाहिए ना नरेश कि बाबा की जी, क्या हरकतें थी और बाहर आके वो कैसी बातें कर रहे हैं। नरेश जी, एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जा सकता। नई बात कोई होगी तो उसका जवाब मुझे देना चाहिए। उसी बात को जो ऑलरेडी आपके यहाँ 1 घंटे की लाइव टेलीकास्ट में मैं बोल चुका हूँ पहले, उसको मैं बार बार जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर दूंगा। अभी भी आपके सामने, आप भले ही बुरा मान लें, आपके सामने अभी सैटेलाइट से फोन आया था जिसमें सलमान खान ने अपने गुंडों से जो विदेश में बैठे हुए हैं मुझे फोन करवा करके, जैन साहब के फोन पर फोन करवा करके ये कहलवाया कि मैं स्वामी ओम जी को हम गोली मार देंगे। आप मैं सिर्फ पॉपुलैरिटी आपको हासिल करना चाहते पॉपुलैरिटी हैं, हासिल करना आप चाहता हूं। टीआरपी फुटेज मैं- आप जो भी कह लें, नरेश आप जी, चीप तरीकों से पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम नरेश लेते जी, हैं। मैंने पुलिस को आपको बुला कहीं ना रखा कहीं है, ये समझ में आ रहा है, आपको मालूम है कहीं ना कि- कहीं ये समझ में आ आपको रहा मालूम है कि आपके कि स्टूडियो बाहर आने के बाद आपके आपको स्टूडियो के वो बाहर पुलिस मौका, खड़ी है। मेरी सुरक्षा के लिए आपके स्टूडियो के बाहर पुलिस खड़ी है और ये तो शिकायत करेंगे तो किसी को पुलिस नहीं, मिल जाएगी, वो कोई बड़ी कामयाबी आपकी नहीं है। मेरा सवाल आप सुनिए, मेरा सवाल तो आप सुनिए। सुनिए नरेश हाँ। जी, कि हो सकता है कि बाहर जाने के बाद मुझे गोली लग जाए, हो सकता है कि मेरा अंतिम गोली संस्कार लग जाए। हो, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। पहले भी मुझे 2 गोलियां शरीर में लग चुकी, आपको दिख रहा है स्टिचेज। मैं मरने से पर नहीं आपको कोई डरता गोली क्यों मारेगा? क्योंकि सलमान खान का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ और सलमान किसने खान कहा है आपको ये? तो आपका आप अभी दुश्मन किसने बन क्यों कहा है गए? ये बाबा आप दुश्मन बन क्यों गए? जब नहीं, आप आपको दिन पहले गए थे, बताओ सुनिए। कहा किसने है कि इनके दुश्मन मुझे है? सुन लीजिए, मैं देशद्रोहियों का दुश्मन पहले से भी हूँ। मैं देशद्रोहियों का हत्या पहले से भी करता रहा हूँ। आप और हत्या करते रहे हैं? बिल्कुल करता रहा हूँ। कितनी हत्याएं आगे की आपने? बहुत किया है सरकार कितनी हत्याएं की हैं? बहुत की है, तो सरकार के रिकॉर्ड में मुझे गिनती नहीं याद है। लेकिन समय समय पर अलग अलग स्टूडियो में मैं ऑलरेडी उनके नाम, घटनाएं, डेट सब मैं बोलता रहा हूँ। आपके विभिन्न चैनलों पे भी है। तो आप कैसे आगे- संत हैं जो खुद को हत्यारा बता रहे हैं? हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है नरेश जी, आतताई ये नाम देश हत्या। विदेश संविधान पे चलता है।
अरे भाई तुम्हें संविधान का और काम कर मुझे रहा हूं। लगता है कि आप ये इतना तो- झूठ बोलते हैं, आप नो, झूठ की नो, मशीन नो, है, नो, आप नो, झूठ की नो, दुकान नो, है, नो, नो, आप किसी भी बात नो, पर झूठ नो, बोलते हैं और ये नो, सोचे नो, समझे बिना नो, कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो बिल्कुल सकता नहीं, है। मैं इम्प्लीकेशन से नहीं डरता। मैं आप सिर्फ झूठ बड़े कभी लोगों नहीं का नाम बोलता। लेके पब्लिसिटी में रहना चाहते अरे हैं। मुझे बड़े लोगों का नाम आपको लेना पता है होता कि बिग बॉस का तो- सफर आपका खत्म हो चुका है, आपका करियर खत्म हो चुका है, कोई आपको बिग जानने का बॉस नहीं, का पहचानेगा नहीं। बिग बॉस का असली सफर अब शुरू हुआ है, वो नकली था, अब असली स्वामी ओम जी बोल रहा है, वहां पर एक एक्टर बोल रहा था। क्या नकली बिग बॉस था? एक मिनट, बिग बॉस को मैं अब खत्म कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये स्वामी ओम जी की ओम लीला अब शुरू हुई है और इस ओम लीला के बदौलत देशद्रोही सलमान खान भी खत्म होगा, बिग बॉस भी जिसको अब आज खत्म होगा। देशद्रोही बता रहे हैं, पहले दिन तो आप उसकी आरती उतारे थे, तुम्हारी शादी कराऊंगा, वो- हॉलीवुड का एक्टर बनाऊंगा। देखिए वो मुझे डायलॉग बोलने के लिए कहा गया था, मैं उसका दुश्मन आज से नहीं। ये डायलॉग के लिए था, तो बाहर निकल के भाई, बिग बॉस के घर के नरेश बाहर जी, भी आप आपके बोलने डायलॉग बोल रहे थे। दीजिए, अच्छा, कोई भी मेरे से व्यक्ति सवाल जो अपने करिए। सेंसेस में होगा वो इस तरह की बात नहीं करेगा जिस तरह की बात आप स्वामी ओम, एक आप कोई मिनट। नशा करते हैं, मैं देशभक्ति के आप नशे कोई में नशा करते हैं, मैं नशा नहीं तो करता। ऐसी बातें कैसे निकलती है आपके अरे मुंह से? भाई मैं देशभक्ति की नशा में मैं बिल्कुल मदमस्त हूँ। ये मेरी भारत माता की मेरे ऊपर में कृपा है और इस नशा के लिए मुझे गर्व है। ये आपकी देशभक्ति है? क्या बड़े बड़े लोगों को गालियां देंगे? काहे का बड़े लोग, देशद्रोही लोग बड़े कभी हो ही नहीं आपके पास सकते। अगर कोई सबूत हो तो आप सबूत रखिए, आप पुलिस के पास सबूत- जाइए, अदालतों में जाइए, मैं आप आपको- टीवी पे बैठ के जब बोलते हैं तो मैं लगता है कि आपको- सिर्फ पब्लिसिटी मैं के लिए आप आपको- बोल रहे नहीं, हैं। कोई पब्लिसिटी की मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बॉम्बे में सलमान खान ने मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस किया है, कोर्ट में मैं सारा सबूत देने जा रहा हूँ। सलमान खान एक तो अभी 18 जनवरी को जेल में जाएगा, वहां पर मैं उसके जेल में भी उसकी हड्डियां तोड़वाऊंगा अपने लड़कों से। दूसरी बात आप डिफेमेशन, गुंडे हैं क्या? मैं गुंडा तो नहीं संतों वाली भाषा थोड़ी नहीं, है आपकी, ये हड्डियां तोड़वाऊंगा, हत्या नहीं, कराता हूं, मार देशद्रोहियों दूंगा। की देशद्रोहियों ये की देशभक्तों की भाषा नहीं है। हाँ, ये देशभक्तों की भाषा है। देशभक्त ये वो है जो देश के नहीं, संविधान में भरोसा ये करे। चंद्रशेखर आजाद की भाषा है, ये हमारे भगवान परशुराम की भाषा है, ये हमारे ऋषि दुर्वासा की भाषा है और मैं उन्हीं का वंशज हूँ। इस देश के संविधान में भरोसा नहीं है आपको? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो देश का मैं- संविधान इजाजत नहीं देता इसकी। देश का संविधान आतताइयों की हत्या करने की इजाजत देता है। हमारे सैनिक, हमारे पुलिस एनकाउंटर करते हैं। प्रियंका ये जब- कौन से ट्रैक पे, कभी समझाते नहीं इनको आप? ऐसा ये है कौन से कि ट्रैक पे ये क्या बोले जा रहे ये हैं? प्रियंका का ट्रैक नहीं, ये मेरा ट्रैक है। मेरे बारे में प्रियंका से नहीं, आप सिर्फ मेरे से पूछिए और मैं ही जवाब दूंगा। ये ट्रैक मेरा है और ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी है अब तक का। आप यदि आपने खंगालेंगे जैसे तो। देखा होगा कि जब मैं पहले हफ्ते आई तो जब मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री, मुझसे सवाल यही किया गया कि अब आप स्वामी ओम को कैसे सिखाएंगे। तो मैंने सलमान सर को स्टेज पे बोला था, मैंने कहा सर अगर समझेगा ठीक है, नहीं तो मैं किसी को कौन होती हूँ समझाने वाली। अगर ठीक आप बात है, ठीक मैं बात है। इनको या किसी और को मैं मुझे शायद कोई- अपने आप मुझे को कोई- समझा आप सकती बताइए, हूँ। आपने अंदर से इनको देखा, घर में जो ऊटपटांगे हरकतें करते थे, देखिए प्रियंका, कभी ले सुनिए जाके वो नरेश एप्पल जी, बाथरूम में छिपा देते मेरे थे, बारे में कभी सुनिए, किसी का सामान मेरे चुरा बारे में लेते प्रियंका थे। से सवाल आप नहीं करेंगे। नहीं, वो contestant नहीं, उनसे पूछूंगा, मेरा contestant सवाल नहीं, मैं तय करूंगा। नहीं, आप प्रियंका मेरा से- सवाल मैं तय नहीं, करूंगा। नहीं, नहीं, आप मेरा आपका- सवाल मैं आपका तय जो- करूंगा। नहीं, आपका सवाल आप नरेश मुझे जी, नहीं बता सकते नहीं, मैं क्या नरेश सवाल जी, किससे आप बिल्कुल पूछूंगा। बिल्कुल मेरे बारे में सिर्फ मेरे से सवाल करेंगे, प्रियंका बिल्कुल से नहीं करेंगे। मैं प्रियंका से पूछूंगा कि बिल्कुल घर के नहीं, आप अंदर पूछेंगे। अच्छा, सवाल ऐसा क्यों बिल्कुल करते नहीं थे? पूछेंगे आप, स्वामी बिल्कुल ओम नहीं। कभी सामान चुरा मैं- लेते थे, कभी ले जाकर एप्पल बाथरूम में छुपा देते थे, प्लीज मैं किसी देखिए, से बिना मतलब उलझ देखिए जाते थे। आपको मालूम है मैं वो गुस्से सारे वाला आदमी झगड़े हूँ। प्लीज क्यों करते थे? वो प्लीज फुटेज के लिए नरेश जी, करते मैं थे। गुस्से वाला आदमी हूँ। आप मेरे गुस्सा को साथ में आसमान मत पहुंचाइए। मैं चलो, आपको- ठीक है। मैं डरा नहीं, मैं डरा नहीं नरेश- रहा हूँ, जो मैं सच है वो मैं कह रहा हूँ। मेरा गुस्सा तो मेरे भी काबू में नहीं रहता। प्लीज आप मेरे गुस्से को आसमान में पहुंचाइए। मेरे से आप क्या धमकी दे रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल आप धमकी दे हत्या रहा करवा देंगे हूँ, मेरी? बिल्कुल ओ धमकी दे रहा हूँ, गॉड, हत्या नहीं राम करवाऊंगा। नरेश जी। हत्या नहीं करवाऊंगा, Sorry, लेकिन क्या- मैं इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करता। चुप चुप प्लीज तो प्लीज। आप इस तरह धमकी देने का आप सुनो, बीच में बिल्कुल रोक ठीक दो है, ये, बिल्कुल आप न्यूज़ क्या- सुनिए। बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ मैं। मेरे गुस्सा को मेरे काबू में रहने दीजिए, उसको बेकाबू मत कीजिए आप। अच्छा, सवाल उनका कौन कोई है? तो सवाल करने दो ये ने कौन कुछ है, तो कौन ये मैं- कुछ तो सवाल मैं- है। कौन ये? मैं स्वामी ओम जी हूँ। ओम जी हिंदू स्वामियों जैसी सेना भाषा का- नहीं है ना आपकी? ये स्वामियों जैसी ही भाषा है। दुर्वासा ऋषि की भाषा भी यही थी। हमारे भगवान के अवतार निश्चित रूप से परशुराम भगवान की भी भाषा यही थी। उन्हीं की भाषा का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, कोई अलग से नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन्हीं का वंशज हूँ। प्रियंका आप कुछ कहेंगी? मेरे बारे में कैसी प्रियंका बातें कुछ- कर रहे हैं? मेरे बारे में प्रियंका कुछ नहीं कहेंगी। ये सिर्फ प्रियंका विवाद खड़े सिर्फ करने अपने के लिए बारे- ऐसी बातें नहीं, करते हैं। नहीं नहीं मुझे ये ना- विवाद आप खड़ी कर रहे हैं। आप शायद मेरे बारे आप में- लोगों मेरे को बारे में लगता है सिर्फ कि आप मैं मेरे भी सवाल यू नो पूछेंगे। मैं भी Please, बहुत आपके बारे में इंटेलिजेंट। देश बात कर रहा है, आपने इस तरह के तूफान खड़े कर दिए हैं। मैंने तूफान खाना नहीं किया। वो तो प्रियंका से देशद्रोही- क्यों नहीं बात करेंगे? प्रियंका से प्रियंका साहब से प्रियंका के बारे में बात आपको करेंगे। डर लग रहा है कि आपका झूठ खुल जाएगा? नहीं
नहीं, झूठ नहीं खुल जाएगा। अच्छा, सवाल करिए, सवाल करिए एक प्रियंका बार। प्लीज प्लीज। स्वामी ओम प्लीज। इस तरह का व्यवहार मैं- क्यों करते हैं? आपने घर के अंदर इतने दिन उनके प्रियंका साथ मेरे रहे हैं, साथ वो नहीं क्यों रही करते हैं है, ऐसा? प्रियंका मेरे साथ जिंदगी भर नहीं रही है। प्रियंका को इसके बारे में कहाँ से पता होगा? अब क्या हुआ, इसको- सुनिए स्टोरी क्या है। स्वामी ओम जी को जब मैं पहली बार मिली, जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी, राहुल जी और मैं हम अंदर आए तो स्वामी ओम जी मिले। तो मुझे लगा कि स्वामी ओम जी है, पर ये नहीं पता था कि शमशान घाट से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अनकंफर्टेबल हुआ और लगा कि नहीं, जो संसार को नहीं जानते हैं उनके साथ रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। इनको गाली नहीं दे सकते, लड़ नहीं सकते, इनको आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं देख ले खाना आप नहीं लड़ सकते हैं, बनाऊंगी। लड़ने में बिल्कुल यकीन रखते हैं, पीछे नहीं हटते। सुनिए ना, मैं पहले दिन की बात कर रही हूँ ना, मैं पहले दिन जब मैं अंदर घुसी हूँ, अभी तो स्टोरी आगे चलेगी। मैं एक ही हफ्ते में बाहर निकल आई। अब मैंने इनको जेल से इसलिए छुड़ाया क्योंकि मोना और ये जेल में थे और मोना सेलिब्रिटी थी और मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। तो इनको तब से इन्होंने मुझे बेटी, और इस उम्र के कोई भी इंसान मुझे या यहाँ की किसी लड़की या आपको भी देखेंगे तो बेटा या बेटी ही कहेंगे, चाहे वो अच्छे है चाहे वो बुरे आपका है। जो व्यवहार इनके प्रति था, वो क्या सुनिए बेटी फिर जैसा क्या हुआ। था? बेटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है। आपने क्या क्या नहीं कहा? देखिए पागल, बुढ़ा, देखिए सब वो कुछ तो सारा कहा। वो सारा पागल, कहने के लिए बुढ़ा। प्रियंका, ये सारा कहने के लिए पागल, प्रियंका, बुढ़ा सुनिए। कहने का नहीं, मतलब- प्रियंका एक बोलेगी मिनट, ना, नहीं, प्रियंका नहीं, ने आप जो बोला, बोले नहीं। प्रियंका से सवाल सुनिए, हो रहा है। सुनिए, मैंने प्रियंका ये ने सब बोला, बातें प्रियंका इसलिए को बोली प्रियंका कि को अगर सुनिए, किसी को ये प्रियंका को लगता सुनिए, है, सुनिए नरेश जी, आप स्वामी सुनिए, रुकिए एक बार। नहीं, 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 मेरे बारे में मैंने बात ये है। सब बातें मेरे- इसलिए बोली अगर किसी को लगता है कि मैं इनको ज्यादा आदर जब करती हूँ या सारी दुनिया फुटेज मेरे दे पे रही हूँ, नफरत इनको कर रही मैंने है, वही मैं तो चाहूंगा समझा ना, जो बाकी सुनिए, लोगों को सुनिए, समझा। सुनिए। नहीं, प्रियंका फुटेज बाकी नहीं बोल लोगों रही थी। के लिए भी मैं मैंने- चाहता था कि आप प्रियंका- इनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? प्रियंका बच्ची थोड़ी ना, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपको अपना सवाल का जवाब देने मेरे से दीजिए। जुड़ा सवाल है, मैं ही जवाब दूंगा। प्रियंका को मैंने खुद ही कहा था कि आप मुझे गाली दीजिए, आप सब कुछ दीजिए, क्योंकि मेरा अच्छा, मेरा संकट था, ये सुनिए दूसरा कह रहे हैं, मेरा इमेज निगेटिव है। मैं प्रियंका का इमेज निगेटिव नहीं देखना चाहता था। मुझे वो गाली देंगी अब तो आप मुझे वो ऐसे गाली कोई- देके इमेज ठीक होती है? इनका तो इमेज ठीक होगा ना, मेरा वो image गाली देगी खराब तो होगा। उनका इमेज ठीक होगी? ये ऐसे किस तरह कुछ की नहीं गाली- था, जो- ऐसा जो- कुछ नहीं जो था। लोग- क्या जो हुआ लोग- कि जो लोग मेरे सारे दोस्तों को जो लगता लोग था, मेरे चुप रहो। खिलाफ होंगे, मेरे वो- सारे दोस्तों को लगता था वो- घर में, वो जो मेरे प्रियंका पहले से- दोस्त थे, से खुश कि होंगे। मैं इनको भड़काती, मतलब जब ये ऐसे भड़के होते हैं तो मैं इनका साथ देती हूँ, रादर की कि भी आप आग बुझाओ, आप पानी डालने का काम करती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ठीक है, आज जो आप लोगों को जब इन्होंने बोला था लोपा के डैड के बारे में कि आपके बाप के अंडे नहीं है, तो वही लड़की मैं थी जो मैंने इनको जाके बहुत सारी गालियां गुलियां दी। इसलिए दी कि लोगों को, घर वालों को ये ना लगे कि मैं इनके कहीं साथ खड़ी हूँ या मैं इनको प्रमोट, मतलब आगे पीछे से इधर उधर से इनके कहीं हूँ। बट फिर जब मैंने इनको गाली दी, मैंने देखा कि ये गाली मेरी सुन रहे थे और सुन के एकदम से शांत हो गए थे, मतलब इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था आगे। तो मैंने ये नोट किया, लड़ाई तभी होती है जब सामने वाला लड़ना चाहे। गौरव ने एक बात बहुत अच्छी हमें कही थी कि प्रियंका जी, सबको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ, बट मैंने कहा सर, बट सच्चाई है कि मैं जब भी आपसे बात करती हूँ, आप सामने से मुझे इतना अच्छा रिप्लाई करते हैं कि हमारी लड़ाई हो ही नहीं पाती। आप समझ रहे हो? तो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन तब होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन तब होता है जब एक्शन होता है। अब हम तो जैसे यहाँ बैठ बिग के बॉस के तीनों, घर में लड़ाई को इनवाइट कौन करता था, कौन प्रोवोक करता था? सर बॉस। इनविटेशन नहीं होता जैसे अब हम दोनों बैठे हैं। इग्नू के टास्क में मैंने अरे, देखा, वो ठीक ठाक टास्क था। इग्नू में मैं नहीं लेकिन थी, सर। इग्नू में मैं आपको इनके बताना लिए कह चाहता रहा हूँ हूँ कि हाँ। जाके जबरदस्ती अब- बीच में अब- बैठे कि अब- लड़ाई को दावत नहीं दे देते नहीं हैं। नहीं 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 देखिए, इनको मालूम है जिस तरह से ये टास्क करती हैं, वैसे मैं टास्क पूरे दिल से करता हूँ। इग्लू में जो हुआ था वो ये हुआ था कि इग्लू में मैं थी नहीं। नहीं, आप ये नहीं थी। इग्लू में पहले मनवीर अंदर घुसा, 6 आदमी थे। मैं बिग बॉस को आपने उसमें टेलीकास्ट में देखा आप होगा। बीच में जाके बैठेंगे क्यों? एक मिनट, वो मेरी मर्जी है। जब रोहन और मनवीर के बीच वो में मेरी फूल मर्जी अच्छा, है, पता है आप क्या इस होता बात था? नहीं मेरे टास्क साथ। जब होता तो था किसी ना, तरह तो जानबूझ के नहीं लड़ाई सुनिए ना करते क्या हैं, होता था, TRP जब के लिए, टास्क होता फुटेज था, के लिए। नहीं, जब टास्क होता था ना, सारे के सारे प्रियंका, अपनी अलग प्रियंका, लाइन में मुझे निकल बोलने पड़ते दीजिए, थे। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, उसमें रोहन आपकी नहीं। निकल पड़ता था, सुनिए। नहीं वैसे भी मैं- सब अपनी नहीं, लाइन नहीं, अलग इसकी अलग पकड़ सच्चाई- लेते इसकी थे। सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, इग्लू टास्क में 6 लोग हम बचे हुए थे और मैंने बिग बॉस से कहा, जो टेलीकास्ट में भी आया है, कि प्लीज इस वक्त आप तूफान मत चलाइए, नहीं तो तूफान चलते ही 6 के 6 लोग सिर्फ इतने से जगह में घुसेंगे, लोगों के सर फूटेंगे, लोग मरेंगे। लेकिन बिग बॉस चूंकि मेरी हत्या करवाना चाहते थे और मैंने कहा कि यदि आप ये करेंगे तो मैं ये समझूंगा दुनिया तो आप ये बच समझेगी। कैसे गए? एक मिनट, आप बच कैसे हाँ, गए? वो आप मुझे बताने दीजिए ना। यदि आप ऐसा करेंगे तो पूरा दुनिया समझ लेगी कि आप मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। लेकिन बिग बॉस ने मेरी सुनी नहीं। उन्होंने अचानक मेरे ये लफ्ज खत्म होते ही तूफान चला दिया
सबसे पहले मनवीर कूदा, उसके ऊपर में मैं कूदा, और मनवीर ने क्या किया, जो रास्ता था उसको दोनों हाथों से बंद कर दिया, ताकि सारे के सारे लोग, उसकी साजिश थी मेरी हत्या कराने की, ताकि सारे के सारे मेरे ऊपर में कूद करके आ गया मनु, उसके ऊपर में आ गया रोहन, और जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था वजन, तो मैंने मनवीर के दोनों हाथों में मैंने हाथ से धक्का मारा, उसका हाथ छूटा, और फिर मैं और मनवीर और ऊपर से मनु, हम सीधे इग्लू के अंदर घिसकते हुए चले गए। लेकिन उसके साथ ही चूंकि ये पीछे रह गया था रोहन, और उसके सबसे पहले उस टनल के सबसे बाहर वो चिल्ला रही थी लोपा, कि उसको रोहन को आवाज दे रही थी कि रोहन तुम ठीक हो, रोहन तुम ठीक हो। उसमें नियम ये था कि जो सबसे लास्ट में बच जाएगा उसको एविक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वहां कितनी भी सफाई दे लीजिए, देश भाई वो कि आपकी कैमरे में हरकतें है, थी वो बहुत घटिया आप थी। नरेश जी जब पूछते हैं तो उसका जवाब देने दीजिए। इतना लंबा जवाब थोड़ी ना देंगे। जो जवाब होगा वो नहीं तो देना पड़ेगा, आप बीच में टोक देते हैं और जवाब लंबा हो जाता है। मुझे बोलने दीजिए। वहां पर रोहन ने मुझे, उसने जो जूता पहन रखा, कैमरा देखते ही आप मतलब फिर शुरू हो जाते हैं ना। एक मिनट नरेश जी, रोहन को जो मैंने झटका दिया था पीछे से और मैंने हाथ से मारा अपने आप को बचाने के लिए, इग्लू में ले जाने के लिए, उसमें रोहन पीछे हटा। रोहन का, अच्छा चलिए, आपने वो सारा काम किया था, और रोहन ने मनवीर को लात से सपोर्ट मेरे करने के पूरे बॉडी लिए को जख्मी कर दिया था। क्या करेगा? और आप बीच में कूदे क्यों? आपका वो था ही नहीं, आप बाहर हो चुके थे टास्क से, आप बीच में कूदे क्यों? ओ गॉड, मैं उस वक्त उस टास्क में था। यदि मनवीर वो नहीं रोकता तो मैं कैप्टन होता, मनवीर नहीं रोकता तो मैं ही कैप्टन होता, और मैं बिग बॉस बाद में बाहर होने के बाद सिर्फ 3 लोग बच गए थे, मन्नू, मनवीर और रोहन। आप जानबूझकर बीच में कूदे ताकि रोहन को रोक लिया जाए और मन्नू मनवीर में से कोई कैप्टन बन जाए। अब आप सुन लीजिए मेरी बात। मुझे मनु मनवीर ने ये कहा था कि गुरुजी ये इसका हाइट लंबा है और ये हमसे ज्यादा यंग है, ये अंदर घुस जाएगा। मनु मनवीर ने कहा था। मनु मनवीर ने कहा फिर था। एक और झूठ नहीं है भाई, मनवीर यदि कैप्टन बना तो मनवीर तो बाद में जब वीकेंड पे सलमान ने आपको डांटा तो आपका सपोर्ट क्यों नहीं किया किसी ने? तो सपोर्ट अगर करेगा, उनके कहने पे आपने हाँ, किया। क्योंकि वो धोखेबाज है। मनु मनवीर धोखेबाज है, वो कैप्टन बन चुका था, इसीलिए उसको मेरा सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वो नोएडा का था, बाबा दिक्कत ये है, आज आप कितनी भी सफाई दे दें, नहीं आपको बोलने का पूरा मौका मिला है, मुझे सफाई देने की आपको जरूरत पूरा नहीं, मौका नरेश जी। मिला है बोलने यहाँ का। मुझे आपसे अब कोई आप certificate कितनी भी नहीं सफाई लेना। दे दीजिए, नरेश जी, मुझे लोगों कोई ने देखा certificate- है कि आपकी लोगों हरकतें ने- बहुत ही सुनिए, घटिया थी, मैं- महिलाओं का आप मेरी- सम्मान नहीं कर पाए अंदर, मेरे- और पूरे देश ने इन देखा। इन सभी आप सवालों कभी पर- लोगों पर खून के छींटे मैं- फेंक देते हैं, कभी वहां पर तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं, कभी कभी आप किसी पर पेशाब फेंक देते हैं। ये Please. सारी Don't speak! Don't speak! Don't speak! फेक मैं भी सकता हूँ। Don't speak! अब बैठिए, No! ठीक से बैठिए, No! अब ठीक से बैठिए, मैं कहा था आप आप ठीक से बैठिए। मेरा बनाइए आप। अब ठीक से बैठिए, अब ठीक से बैठिए। Don't ये speak. क्या है? क्या समझते हैं? Don't speak! अब क्या समझते हैं अपने आप को? क्या है स्वामी जी? अब क्या समझते हैं अपने आप को? मैं क्या करूँ यार, मेरे साथ में वहां अन्याय हो रहा था, यहाँ भी अन्याय कर रही है लोग, मैं क्या करूँ प्रियंका? तो आप ऐसे हमला इस तरह से करेंगे? मेरी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी करेंगे बेइज्जती इस तरह से, मेरी तबीयत खराब है, फिर इस तरह से बकवास कर रहे हैं ये। सवाल के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। ये आपको सुगंध था। देखो एक संत को है ना, प्लीज मेरी बेइज्जती मत कीजिए, मेरी मान और तबीयत अपमान में खराब सम- मान और अपमान में सम रहना ही संत की सबसे बड़ी खूबी है, और आपने यही तपस्या मांगी थी। है। आपको समझा- मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे नहीं करना है ये सब, नहीं करना है। मेरी एक संत की सबसे बड़ी तपस्या है मान और अपमान में सम रहना। बैठो बैठो। बाबा एक बात ये बताओ, मैंने आप आपको सुनिए। बिग बॉस में कह के भेजा था। आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो आपका वहाँ जाइए। अपमान होगा। चाय लेके आओ, मैंने कॉफी लाओ, कॉफी। मैंने आप शांत होकर बैठ जाइए, सवालों का जवाब दो आप। आप शांत होकर आपका बैठिए। तीसरे सवाल पूरा देश पूछेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपने जो घटिया हरकत अभी की उसका जवाब मुझे देना आता है, नहीं, लेकिन मैं स्वामी ओम नहीं नहीं हूँ। नहीं स्वामी जी, मुझे स्वामी ओम नहीं आपको बनना। सच्चे संत को मान में और अपमान में सम रहना है, और यही मैंने आपको सिखा के बिग बॉस में भेजा था। आपको मुझे पता था वहाँ आपका अपमान होगा। मैं साथ हूँ आपके, मैं साथ, मैं साथ। आप शांत होके जवाब दो, ये पानी फेंकना यहाँ मैं इससे सहमत हूँ। आप बैठे सवाल के जवाब दो, मैं आपके साथ, मैं आपके साथ बैठूं। आओ इधर मैं बैठो। आपके साथ बैठूं। प्लीज जैन साहब आप ही सवाल का जवाब दीजिए, मैं नहीं एक दूंगा, मिनट रुकिए, एक कुर्सी मैं और नहीं लगाइए। दूंगा। एक कुर्सी और लगाइए। आप चलिए शांत ठीक है, हो, और आप भी थोड़ा आप बताइए बाबा इस हरकतें क्यों करते अरे हैं? बाबा, मुकेश जी पहले अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, दर्शक आपको नहीं जानते, अपना परिचय दीजिए। मैं बाबा के साथ एक ही मिनट हूँ। इनको माइक लगाया जाए, अगर माइक हो तो एक साइड। इधर आ जाओ। इधर एक चेयर और चेयर लगा ला दो दो। भाई।
ओके, अब सवाल नहीं करेंगे, अब मुझे जवाब देने दो, आराम से बैठो। बाबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप अब मेरे यहाँ से, जाइए, यहाँ जाइए, अब यहाँ जाइए। मेरे से सवाल अब करिए, बैठ, अब बैठ। आप मेरे से सवाल करिए सर। शांत हाँ जल्दी बुला दो, मेरे से सवाल करिए। आप बैठिए, आप बैठिए। ठीक है, हो जाएंगे। ये भी ये उम्र में आप देखिए ना, इनकी उम्र भी 65 साल हो गई है। इतने तीखे सवालों का जवाब दिया आपने। आराम ये क्या से, सवाल है? आराम सवाल से है ही ब्रेक लगा लो। आपने एक से एक तीखे सवाल पूछे गए, एक से गंदे सवाल पूछे गए, आपको सवाल- कागज लगा जब आप वहाँ खड़े थे। हाँ, इन्होंने- कुछ नहीं इन्होंने हुआ। इन्होंने हम तो मुझसे शालीन सवाल भाषा करिए, मैं इस्तेमाल आपके किया। सवालों और के शालीन जवाब। भाषा का शालीन, जो लोग भी शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैन साहब वहाँ भी मेरी बेइज्जती नहीं, हुई। बेइज्जती आपने बहुत जगह यहाँ भी मेरी बेइज्जती, मैंने क्या आपको गुनाह कुछ किया लोग है? पागल कह रहे थे, वो बेइज्जती मैंने कर रहे क्या थे। गुनाह किया है इन्होंने बेइज्जती नरेश नहीं जी? की आपकी। इन्होंने मैंने वहाँ भी इनकी देश के भाषा- भक्ति के लिए मैं गया था, वहाँ तो यहाँ भी मैं देश की हाँ, सेवा जीत के लिए गया। आ रहा हूँ नरेश हाँ, जी। जीत के आए हो। मान और अपमान में सम रहना एक संत की सच्ची परिभाषा है। उसमें आप वहाँ खड़े होते रहो वहाँ पर बिग बॉस में। चलो। मैं खुद देख रहा हूँ, मैंने आपको खुद यही बोल के भेजा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो, शांत हो। शांत हो जाओ, शांत हो शांत हो, मैं बैठा हूँ आपके साथ, चिंता मत कीजिए। दवाई मैं- दो। आपकी इन्होंने बेइज्जती नहीं की कुछ भी। सवाल स्वामी नहीं उनकी थे। दवाई जिस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि वो पानी था, बार बार क्यों कहते हैं अच्छा पेशाब? चलो कोई बात नहीं, पानी था वो, ये कह पानी रहे था, पानी था, मैं चीख रहा हूँ। लोग क्यों पिछले कह रहे हैं कि वो साल पेशाब था? आप ही ने तो शुरू किया ये। मैं कैसे किसी लड़की के ऊपर पेशाब फेंक सकता हूँ? ये जानती है कोई मेरी बेटी है। इसके सामने, प्रियंका के सामने मैं उसके पेशाब उठा उठा करके मैं फेंकता था। मैं उसके ऊपर पेशाब हाँ, एक बार फेंकूंगा। डोम टास्क हुआ था, शांत हो जाइए, एक बार शांत हो डोम जाइए। टास्क हुआ था, तो हम लोगों ने भी डोम में ही किया था, तो इन्होंने उठा के उसका फेंका था। दो सारी रात में उसका पेशाब फेंकता रहा पानी का। सारी जिस बानी का मैं 4 बजे सुबह तक पेशाब फेंकता रहा उठा उठा करके, उस बानी के ऊपर मैं पेशाब फेंकूं, जबकि मैं देवी का भक्त हूँ। जब आपने मान लीजिए अगर वो झूठ भी फिर था, आपने फिर तो ये झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? आपको नहीं लगा कि इससे आपकी छवि खराब होगी? संत की छवि लेकर गए थे आपको अंदर। मुझे ये बोला गया आप रिलैक्स था। हो जाइए, मैं पानी पीजिए थोड़ा। मुझे ये बोला गया था कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है टीआरपी बढ़ाने के लिए। मैं क्या करता, मैं मजबूर था, ये शांत होकर जवाब दीजिए। चुप हो, मैं चुप हो, मजबूर था नरेश जी। आप रिलैक्स हो जाइए, आप रिलैक्स हो मैं जाइए, मजबूर था। आप रिलैक्स हो जाइए, चुप होकर जवाब दीजिए। आप रिलैक्स हो मैं खड़ा जाइए। बैठा हूँ आपके सामने। जब आपके साथ बैठ के हमने बड़े बड़े संकट पे विजय प्राप्त की है, मैं बैठा खड़ा हूँ आपके। आप ये क्या, इन्होंने कुछ क्योंकि मुझे ऐसा गंदा सवाल मैं मत नरेश पूछिए। जी का आभारी हूँ। बानी मेरी उन्होंने- बेटी है, मैं उन्होंने अपनी बेटी के शालीन ऊपर भाषा का कैसे इस्तेमाल पेशाब किया। फेंक आपसे तो सकता हूँ लोग मैं? गैर शालीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आपके साथ बिल्कुल इन्होंने, इनकी भाषा सभ्य थी, शालीन थी, और आपको आपका व्यवहार इस तरह ठीक नहीं है। ये आप बहुत ताकतवर हो, आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ो जजों के खिलाफ। आप छोटे मोटी चीज नहीं हो, पर आप ये जो पानी फेंकना, ये शोभा देता। मुकेश जी, आप इनके बारे में काफी देर से बोल रहे हैं। पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, बहुत संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए कि बाबा की तरफ से आप क्यों बोल रहे हैं, आप इनके साथ आए हैं, और ये बाबा ये सब जो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी वो रो रहे हैं, कभी वो हमला करते हैं, कभी वो धमकी देते हैं। बाबा है क्या, क्या ये क्या कहा जाए? इनके साथ कोई समस्या है मानसिक? मेरा नाम मुकेश जैन है, धर्म रक्षक श्री दारा सेना है हमारी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसी के साथ में आप बाबा की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? बाबा के बारे में बताइए। आप बाबा के मित्र हैं, बाबा के साथ बाबा अभी का क्यों मैं आए आप? साथी हूँ, बाबा का मैं सब कुछ हूँ। और बाबा और हम इकट्ठे रह गए, कोई आंदोलन चलाते हैं, दुनिया भर के आंदोलन चलाते हैं। तो बाबा की इन हरकतों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा बाबा मैं इस क्या बात से- समझते हैं अपने मैं- आप को? मैं इस बात को, मैंने जब बाबा जी को बिग बॉस में भेजा था, मेरी सारी बात हुई, हम दोनों ने इकट्ठे तय किया कि बाबा को बिग बॉस में जाने पर, किंतु मैंने उसमें बाबा इन हरकतों पे क्या कहेंगे? कभी वो बड़े लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, कभी स्टूडियो में आते हैं तो पानी फेंक देते हैं, आप मुझे बोलिए। कभी किसी स्टूडियो में जाते हैं किसी को गेस्ट को थप्पड़ मार देते हैं। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। मैंने बाबा को बिग बॉस में सिर्फ एक ही बात बोल के भेजा था, वहां आपका अपमान होगा, किंतु एक सच्चे संत की परिभाषा है कि वो मान में और अपमान में सम रहे। और बाबा ने जो तपस्या की है वहां, वो एक सच्चे संत की तपस्या थी बिग बॉस में। किंतु जो आज की हरकत है, मैं इस पे शर्मिंदा हूँ। और बाबा को मैंने ये देखा ही नहीं है, बाबा ने इस तरह पानी फेंका, ये गलत है। और दूसरी बात, जो आप कहते हैं किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी को ये करते हैं, बाबा ने जो दूसरे IBN 7 के शो में जो महिला को थप्पड़ मारने की घटना आई है, उसमें महिला ने पहले शुरुआत की थी। उस महिला ने, बाबा ने हरकत नहीं की, बाबा ने तो एक थप्पड़ का प्रतीक। चलिए ठीक है बाबा, आप रिलैक्स्ड हैं, बात कर पाएंगे? मुझसे सवाल करिए आपने। मैं एक बार बाबा से एक बात जानना चाह रहा मैं हूँ। नरेश जी आपसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गंदा सवाल मेरे से पूछेंगे। आपको सोचना चाहिए, जिस पानी को मैं अपना बेटी मानता हूँ, मैं कैसे उस पर पेशाब फेंक सकता हूँ? ये कहा तो आप ही ने,
मुझे बुलवाया गया था। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको ये बात बताई थी। मैंने उस वक्त में अपने ऊपर बहुत काबू रखा था। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था, मैं कह रहा था कि मेरा गुस्सा मेरे से काबू के बाहर मत कीजिए। आपको लगता है आपको डॉक्टर से मदद की जरूरत है? इतना गुस्सा आपको क्यों आता है? इतना कोई गुस्सा क्यों जरूरत आता नहीं है? है। गुस्सा मेरा बचपन से, देशभक्ति, जो देशभक्त होता है, चंद्रशेखर आजाद में भी वो गुस्सा था। हमारे विश्व कल्याण के लिए दुर्वासा ऋषि में भी ये गुस्सा था। हमारे विश्व कल्याण के लिए भगवान परशुराम में भी ये गुस्सा था। ये गुस्सा ही बुराइयों का दमन करता है। ये गुस्सा ही, जो संत होते हैं वो कहते हैं गुस्सा होना नहीं चाहिए, वो बुराई की जड़ है। मैं वो संत नहीं हूँ। मैं एक आंदोलनकारी हूँ। मैं एक आंदोलनकारी हूँ जो इस दुनिया को बदलना चाहता है। और इस आंदोलन में ये जो मेरा गुस्सा की जो शक्ति है, ये बहुत बड़ा हथियार आगे बनकर के काम करेगा। ये जो ओम लीला शुरू हुआ है, ये राम राज्य की स्थापना में ये गुस्सा एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बन के काम करेगा। मुझे इसमें गर्व है। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मुझे चलिए गुस्सा ठीक आता है, ठीक है। प्रियंका, जी। जब ये कहते हैं मैं राम राज्य लाना चाहता हूँ और इस तरह की हरकतें करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं उस वक्त? मेरे हिसाब से तो बाबा कितना सच बोल रहे हैं जब वो कहते हैं मैं राम राज्य लाने के लिए काम कर रहा हूँ। प्रियंका को इसके बारे में कहाँ से पता होगा? बचपन से मैं- सुनिए, उसके बारे में राम जैन साहब राज्य बता के सकते हैं। बारे में बात करें तो राम राज्य लाना कोई इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ बातें ही करते हैं। बाबा इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? हाँ, ये सवाल अच्छा है। प्रियंका नहीं, को अभी कहाँ तो से वो पता अभी तो होगा? गवाह है ना, अभी उन्होंने देखा ना आपने क्या किया। प्रियंका को पता है कि मैं गुस्से वाला हूँ। ऐसा कोई नई बात नहीं तो मेरे लिए। गुस्से में आप कुछ भी प्रियंका, कर देंगे, सुनिए, वो justify हो जाएगा। प्रियंका गवाह है इस बात की। गुस्से में कुछ भी करेंगे नरेश जस्टिफाई हो जी, जाएगा। प्रियंका इस बात मैं अभी की- आप पे पानी फेंक दूं, जस्टिफाई हो जाएगा ये। सुनिए, प्रियंका इस बात की गवाह है कि जब बानी डोम वाले टास्क में थी, मैं ही वो स्वामी ओम जी हूँ जो बानी का पेशाब उठा करके सुबह 4 बजे तक मैं टॉयलेट में बाथरूम में जाकर के फेंकता रहा। क्या वो स्वामी ओम जी जो प्रियंका का बहन उसको मानता है, वो स्वामी ओम जी जो बानी को अपनी बेटी मानता है, क्या उस बेटी के ऊपर में कभी सपने में भी स्वामी ओम जी सोचेगा कि मैं उसको पेशाब फेंकूंगा एक छोटी सी बात के लिए? और वो भी कैप्टन थी, जो भी नकली है उसके लिए। आपको सोचना चाहिए नरेश जी। मैं आपको पिछले एपिसोड चलिए में वो मैंने झूठ कहा था क्या जो आपने कहा पेशाब था? वो हमने अगर झूठ था तो 1% अफसोस है आपको इस बात पे। नहीं, मुझे अफसोस इस बात का है कि जब वो पेशाब था नहीं, आपने पिछली बार भी मौका कहा, आपने दिया ना कि नहीं, पहले आपने कहा इस था बार मैं भी फेंक आपने सकता कहा। हूं। मैं आपसे बार मैं कह रहा था, मैं अंदर से उबलता जा रहा था। मैं आपसे कह रहा था प्लीज स्टॉप इट। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका, ग्रैंड फिनाले आ रहा है, आप जाएंगी? सर एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। फिनाले के लिए मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो तो उनके तब भी थे ना जब इतने हफ्ते आप अंदर थी, ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना है। नहीं, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, जनवरी एंड में एग्जाम्स होते हैं और मेरे मॉम का भी बर्थडे है। आपको इनवाइट आया है? नहीं, मेरी अब तक क्रिएटिव टीम से बात नहीं हुई। अगर इनवाइट आया तो भी आप नहीं जाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर फिर कभी बिग बॉस को कुछ शुभकामनाएं भेजना चाहेंगी? हाँ, सब कंटेस्टेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से आई प्रेफर कि बानी जीते। ओके, स्वामी ओम, आपको कोई बिना- इनविटेशन आया है? आप जाएंगे फिनाले? मुझे लगातार सलमान खान फोन कर रहे हैं, जो बिग बॉस इनके रियल में अमेरिका में बैठे हैं, वो लगातार फोन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्वामी जी आप हमारे खिलाफ बोलना बंद कीजिए। मैं और हमारा बिग बॉस का पूरा क्रिएटिव टीम आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। और ये बात चैनलों पे भी चल रहा है, आज से नहीं कह रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको एक शब्द कहा है कि मैं इस शर्त पे आपके घर में आऊँगा जब आप सलमान खान, आपका बिग बॉस, आपका पूरा टीम, आप जो अमेरिका में बैठे हैं, आप भी इंडिया आएंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैं पूरा मीडिया को बुलाऊंगा। आपने धमकी भी तो दी है फिनाले खराब हाँ, करने मैं की। बिल्कुल धमकी दिया हूँ मैंने। और बिग बॉस आप मैं लोग फिनाले में जा ही नहीं एक मिनट नहीं, सुन लीजिए। जिस 28 जनवरी को मैं सलमान खान को फ्रैक्चर करूंगा सबके सामने, मैं वहां पर बैठे हुए क्रिएटिव टीम के लोगों को का फ्रैक्चर करूंगा और उस बिग बॉस के घर में आग लगा करके जो पार्टिसिपेंट्स वहां पर होंगे उनको मैं उठा करके बाहर ला करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सच्चाई आपको उस वक्त वही लोग जो आज घर के अंदर बैठ करके मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हैं वो सच्चाई बाहर आकर के बोलेंगे। और ये मुझे दुनिया को दिखाना है। मेरे से यदि कोई भी इंसान, कोई भी एंकर ये पूछेगा कि आपने बानी के ऊपर में पेशाब फेंका था, आपने खुद तो कहा था ना ये तो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। आप सुन लीजिए मेरे बात, मैं इसके बारे में पहले सफाई दे चुका हूँ और हर चैनल पे मैं इसके बारे में सफाई दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी यदि कोई मेरे साथ में इस तरह का गंदा सवाल पूछेगा
तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं, मेरे से ये दुर्घटना फिर भी दोबारा भी हो सकती है। फिर से धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मुझे अपने गुस्से के बारे में अब मालूम तो है। ग्लास खाली है, खाली ग्लास फेंक देंगे। मैं खाली ग्लास तो नहीं फेंकूंगा, वो गुस्से का गुस्सा था। मैं आपका सिर नहीं फोड़ सकता, मैं फोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हाँ वो आउट ऑफ कंट्रोल में हो गया था, मेरे से ये हुआ। मैं अफसोस है। मुझे इस बात का अफसोस है नरेश जी, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, ये गुस्से में हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामियों, और मुझे आपका, उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे। प्रियंका आपका, And I'm sorry. सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शो को समेटना होगा, पिछले कुछ मिनटों में आपको समझ में आ गया होगा कि इतने विवाद बाबा के साथ क्यों शुरू होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप तय कीजिए कि बाबा जब धमकी देते हैं तो क्या स्वामी दिखते हैं या बच्चों के तरह जब रोने लगते हैं तब उनके अंदर कोई बच्चा छिपा है, क्या है बाबा के अंदर। प्रियंका ने भी काफी बेबाकी से अपनी बात रखी। मैं और फिलहाल मैं वो फिलहाल पानी एक बात हूँ बहुत जिसमें clear जो है। रंग डालेंगे आप वही मैं बनता हूँ। एक बात बहुत मैं क्लियर देशभक्ति है करता हूँ, कि फिनाले देशभक्ति करता में रहूंगा। ये दोनों नहीं जा रहे हैं। नमस्कार। मैं इस फिनाले में जा रहा हूँ, लेकिन सलमान खान की हड्डियां तोड़ने के लिए, बिग बॉस का घर जलाने के लिए मैं जा रहा हूँ। चलिए, बहुत प्रियंका ने जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।